उसके बाद ये नंबर 1 आ गया। नंबर 2 का मुझे नाम लिखना है। अगर बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो तो दैट इज़ कॉल्ड फिनोल। जैसे यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या हैं, नाइट्रो, तो 1,2 डाई नाइट्रो बेंजीन आल्सो कॉल्ड, इसका नाम बनेगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 3 नाइट्रो, 2 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 4 आइडो नाइट्रो बेंजीन। आज का हमारा लेक्चर एरोमेटिक कंपाउंड के आईयूपी के नेम के ऊपर है। एरोमेटिक कंपाउंड की जितनी भी प्रॉब्लम है एफएससी के रेलिवेंट, इंटीटेस्ट के रेलिवेंट, उन सब का सोल्यूशन एक ही लेक्चर में। आपको किसी भी किस्म का आईयूपी के नेम का प्रॉब्लम हो एरोमेटिक कंपाउंड का, तो उसके लिए कंडीशन ज़रूरी है कि आपने ये लेक्चर को कम्प्लीटली सुन लेना है और एक एक पॉइंट को राइट डाउन कर लेना है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपके ये सारे प्रॉब्लम ख़त्म। तो लें जी, एरोमेटिक कंपाउंड के आईयूपी के नेम के रूल की तरफ अब हम मूव करते हैं। आईयूपी के नेम ऑफ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारा एफएससी पे और ए लेवल पे टॉपिक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आ जाए तो हमने नाम कैसे लिखना है, उसके लिए सबसे पहले हमने नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट लिखना है और नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट के बाद हमने बेंजीन लिखना है। और बेंजीन यहाँ पे क्या है, पेरेंट नेम है। जैसे यहाँ पे पहला मैं नंबरिंग कर लेता हूँ इनके नाम लिखने के लिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये 4 कंपाउंड दिए हुए हैं और मुझे इनका नाम लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, क्लोरो, और साथ का क्या हमने लिख देना है, बेंजीन। तो सब्स्टिट्यूट का नाम पहले लिखेंगे क्लोरो और जो पेरेंट नेम है दैट इज़ द बेंजीन, तो क्लोरो बेंजीन। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, क्लोरो बेंजीन के दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए, मतलब 1 वर्ड नेम होना चाहिए। तो क्लोरो बेंजीन 1 वर्ड नेम है। उसके बाद ये नंबर 1 आ गया। नंबर 2 का मुझे नाम लिखना है। नंबर 2 पे देखिए तो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट है और पेरेंट नेम क्या है, बेंजीन। तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन इज़ द आईयूपी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इथाइल, इथाइल सब्स्टिट्यूट है और उसके साथ हमने क्या लगा देना है, बेंजीन। तो इथाइल बेंजीन इज़ द आईयूपी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। पॉइंट नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर सब्स्टिट्यूट ब्रोमो लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा ब्रोमो बेंजीन। अच्छा, यहाँ पे 4 कंपाउंड हैं और ये पहला रूल था कि अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आ जाए तो फिर हमने नाम कैसे लिखना है। अब हम नेक्स्ट रूल और नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। कुछ नेम ऐसे हैं जिनको हमने स्पेशल नेम कहते हैं और स्पेशल नेम कंसीडर टू बी द आईयूपी के नेम। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं और ये इतने कॉमन नेम हैं, इतने कॉमन नेम हैं कि ये इनको कंसीडर क्या किया जाता है, आईयूपी के नेम ही कंसीडर किया जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 बताया है कि स्पेशल नेम कंसीडर टू बी आईयूपी के नेम, और ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है लेकिन इनके स्पेशल नेम है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है मिथाइल ग्रुप, और अगर बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हो तो दैट इज़ कॉल्ड टोलीन। अगर बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो तो दैट इज़ कॉल्ड फिनोल। अगर बेंजीन के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा हो तो दैट इज़ कॉल्ड एनिलीन। अगर बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो तो दैट इज़ कॉल्ड बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन के ऊपर फार्माइल ग्रुप लगा हो तो दैट इज़ कॉल्ड बेंज अल्डिहाइड। अगर बेंजीन के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हो तो दैट इज़ कॉल्ड एनिसोल। अगर बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक ग्रुप लगा हो तो दैट इज़ कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर बेंजीन के ऊपर CH2OH ग्रुप लगा हो तो दैट इज़ कॉल्ड बंजाइल अल्कोहल। अगर बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो दैट इज़ कॉल्ड क्यूमीन। और ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको कोड करवाई हैं। दीज नेम कंसिडर टू बी द आईयूपी के नेम, और इनको एज इट ही आप लोगों ने क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट रूल है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब है कि अगर बेंजीन के ऊपर 2 ग्रुप लगे हों तो फिर हमने नाम कैसे लिखना है। अच्छा, नाम लिखने से पहले ये बड़ा पॉइंट जानना ज़रूरी है कि अगर पोजीशन आ जाए तो फिर उसकी पोजीशन को कैसे बेंजीन के ऊपर मेंशन करते हैं। अगर 1-2 पोजीशन हो तो दैट इज़ कॉल्ड आर्थो। अगर मतलब मैं ये यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे ये मेरे पास बेंजीन है और इस बेंजीन के ऊपर यहाँ पे ये 1 और ये 2,
अगर 1-2 पोजीशन आ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड आर्थो, अगर 1-3 पोजीशन आ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड मेटा, अगर 1-4 पोजीशन आ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड पैरा। ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, 1-2 आर्थो, 1-3 मेटा और 1-4 पैरा। लेकिन अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर बेंजीन के ऊपर 2 ग्रुप प्रेजेंट हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर दोनों ग्रुप सेम है तो फिर नाम कैसे लिखना है, और अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं तो फिर नाम कैसे लिखना है। यहाँ पे पहला मैंने एग्जांपल दी है कि अगर दोनों ग्रुप सेम हो तो फिर नाम कैसे लिखना है। उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नोट कर लें, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन पहले लिखनी है, फिर हमने डाई लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर हमने नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखना है, और फिर हमने पेरेंट नेम लिखना है। जैसे यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या हैं, नाइट्रो। अब दोनों ग्रुप के नाइट्रो तो हैं, लेकिन इनकी पोजीशन 1 और 2 पे जो है वो नाइट्रो है, तो 1-2 डाई नाइट्रो बेंजीन। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, डाई कैपिटल लिखेंगे क्योंकि 2 ग्रुप हैं और दोनों के दोनों ग्रुप क्या हैं, सेम है। तो 1-2 डाई नाइट्रो बेंजीन, या हम यूँ भी कह सकते हैं आर्थो डाई नाइट्रो बेंजीन। ऊपर वाले ट्रिक को फॉलो करें, और उसी ट्रिक में मैंने ये वैल्यू पुट की है। तो क्योंकि मैंने पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखी है और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन आर्थो थी, फिर मैंने डाई लिखा है और फिर मैंने सब्स्टिट्यूशन का नाम लिखा है और उसके बाद बेंजीन है, बेंजीन पेरेंट नेम है, तो 1-2 डाई नाइट्रो बेंजीन आल्सो कॉल्ड आर्थो डाई नाइट्रो बेंजीन। अब बेंजीन की ये 1-3 पोजीशन है, 1-2-3, तो दोनों ग्रुप नाइट्रो ग्रुप हैं, तो दैट इज कॉल्ड 1-3 डाई नाइट्रो बेंजीन, 1-3 डाई नाइट्रो बेंजीन। अब अगर इसमें देखें तो 1, 2, 3 और 4, 1 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम लिखने के लिए 1-4 डाई नाइट्रो बेंजीन। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, सेम रूल है कि 1-2 डाई मिथाइल बेंजीन, 1-3 डाई मिथाइल बेंजीन, 1-4 डाई मिथाइल बेंजीन। लेकिन एक बात याद रखनी है कि डाई मिथाइल बेंजीन आल्सो कॉल्ड ज़ाइलीन, तो इसलिए हम अगर इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा आर्थोज़ाइलीन, आर्थोज़ाइलीन, मेटाज़ाइलीन एंड पैराज़ाइलीन। दीज नेम आर कॉल्ड स्पेशल नेम। अगर हम इनका आईयूपीए नेम देखें तो 1-2 डाई मिथाइल बेंजीन, 1-3 डाई मिथाइल बेंजीन और 1-4 डाई मिथाइल बेंजीन। और ये रूल था तब जब हमारे पास दोनों ग्रुप क्या हों, सेम हों। अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट हों तो देन हमें प्रायोरिटी लिस्ट को फॉलो करेंगे। अगर हम प्रायोरिटी लिस्ट देखें तो सबसे पहले मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सेकंड पे साइनाइड है, थर्ड पे अल्डिहाइड है, फोर्थ पे कीटोन है, 5 पे हाइड्रोक्सिल है, 6 पे अमाइनो, 7 पे अल्कोक्सी और 8 पे अल्काइल ग्रुप है। लेकिन इसके लिए याद रखना है कि दोनों ग्रुप बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट है और बेंजीन के ऊपर उस ग्रुप को पहला नंबर मिलेगा जिसका प्रायोरिटी लिस्ट में कम नंबर होगा। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये ध्यान से नोट कर लें। उस ग्रुप को फर्स्ट नंबर मिलना है जिसका प्रायोरिटी लिस्ट में कम नंबर होना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सल्फोनिक ग्रुप है, इसको आपने नंबर 1 पे रख लेना है। ये हमारी बुक में नहीं है लेकिन आपने इसको सबसे पहले रखना है, सल्फोनिक ग्रुप का नंबर 1 होना है। बाकी आपने इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग कर लेनी है और इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 ग्रुप बन जाएंगे। सल्फोनिक ग्रुप पहले सबसे पहले होगा, लेकिन ये हमारी पीटीबी में की बुक में एग्जाम्पल गिवन नहीं है। तो मैं अब यहाँ पे जो पॉइंट बताने लगा था कि अगर हम देखें तो यहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो सबसे कम नंबर किसका है, सल्फोनिक ग्रुप का। सल्फोनिक ग्रुप का नंबर 1 है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नंबर 6 है, क्योंकि इसके लिहाज से अगर हम नंबर 1 इसको देते हैं तो मैंने आपको बताया कि उसका नंबर 1 होगा जिसका प्रायोरिटी लिस्ट में कम नंबर होगा, और नंबर 1 विल बिकम द पेरेंट नेम। अब यहाँ पे ऐसे कंसीडर कर लें कि ये आपके पास नंबर 1 है, ये वाला। सपोज कर लें कि थोड़ी देर के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगा होगा और इसके ऊपर हाथ रख लें हाइड्रोक्सिल के ऊपर, और अगर ये नाम होता तो इसका नाम क्या होना था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड की कौन सी पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल है, 4 पे, इसका नाम बनेगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। इसमें 2 ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और एक साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है।
अगर दोनों को देखा जाए तो प्रायोरिटी लिस्ट में कार्बोक्सिल ग्रुप का कम नंबर है और साइनाइड का नंबर जो है वो ज़्यादा है, तो नंबर 1 उसको देना है जिसका प्रायोरिटी लिस्ट में कम नंबर हो। तो नंबर कम जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप का है, कार्बन इसका 1 नंबर हो जाएगा और नंबरिंग हमने इधर से देखें तो 1 2 3 3 पे साइनाइड है। इधर से अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 पे साइनाइड है। नंबरिंग हमने वहाँ से करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिले, तो साइनाइड को नंबर कम इधर से मिल रहा है तो इसलिए हम नंबरिंग इधर से करेंगे। और अगर मैंने इसका नाम लिखना हो तो मैं अभी बता रहा था कि नंबर 1 विल बिकम द पेरेंट नेम। आप सपोज कर लें कि थोड़ी देर के लिए साइनाइड ग्रुप नहीं लगा हुआ, अगर साइनाइड ग्रुप नहीं लगा हुआ तो इसका नाम क्या होना था, बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड की कौन सी पोजीशन पे साइनाइड है, 3rd पोजीशन पे साइनाइड है, तो दैट इज कॉल्ड 3 सियानो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। इसमें 2 ग्रुप हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप है। इनमें देखा जाए तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नंबर 5 है और इसका नंबर 6 है। कम नंबर किसका है, हाइड्रोक्सिल का, तो इसको नंबर 1 देना है, 1 2 3 और नंबर 1 विल बिकम द पेरेंट नेम। अब सपोज कर लें कि थोड़ी देर के लिए अमाइनो ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो इसका नाम क्या होना था, फिनोल। और फिनोल की कौन सी पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, 3 पे, तो इसका नाम बनेगा 3 अमाइनो फिनोल। 3 अमाइनो फिनोल इज द आयोपिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और ये कब था, जब 2 ग्रुप प्रेजेंट हैं और दोनों के दोनों डिफरेंट हैं और दोनों के दोनों प्रायोरिटी लिस्ट में भी प्रेजेंट है, तो फिर हमने उसको नंबर 1 देना है जिसका प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर कम होगा। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल करवाई हैं और उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट रूल की तरफ हम मूव करते हैं। अब नेक्स्ट है कि अगर एक ग्रुप प्रेजेंट हो और दूसरा ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेजेंट ना हो, तो फिर हमने प्रायोरिटी उसको देनी है जो प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं साइनाइड प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेजेंट है लेकिन ब्रोमीन प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेजेंट है नहीं है, तो हमने नंबर 1 उसको देना है जो प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेजेंट है। तो नंबर 1 2 3 4। अभी मैं आपको ये बता रहा था कि नंबर 1 विल बिकम द पेरेंट नेम, और इसका पेरेंट नेम अगर देखा जाए जो कि स्पेशल नेम है, दैट इज कॉल्ड बेंजोनाइट्राइल, आल्सो कॉल्ड सियानोबेंजीन। तो स्पेशल नेम इसका है बेंजोनाइट्राइल। और अगर बेंजोनाइट्राइल इसका स्पेशल नेम है तो नाम बन जाएगा 4 ब्रोमो बेंजोनाइट्राइल। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें नाइट्रो ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेजेंट है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेजेंट है तो नंबर 1 विल बिकम द पेरेंट नेम, नंबर 1 2 3, और ये आपके पास पेरेंट नेम इसका क्या बनता है, फिनोल। और फिनोल की 3rd पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है तो इसलिए इसका नाम बन जाएगा 3 नाइट्रोफिनोल या मेटा नाइट्रोफिनोल। 3 नाइट्रोफिनोल या मेटा नाइट्रोफिनोल। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें मिथॉक्सी ग्रुप अल्कोक्सी ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेजेंट है लेकिन हैलोजन प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेजेंट है नहीं है, तो नंबर 1 उसका होगा जो प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेजेंट है। तो 1 2 और नंबर 1 मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 1 विल बिकम द पेरेंट नेम, और जो पेरेंट नेम है ये स्पेशल नेम है, दैट इज कॉल्ड एनिसोल। और एनिसोल की कौन सी पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, 2 पे, तो नाम आयोपिक नेम बन जाएगा 2 क्लोरो एनिसोल। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ग्रुप प्रेजेंट था और दूसरा ग्रुप प्रेजेंट है नहीं था, तो हमने बड़े अच्छे तरीके से इनके आयोपिक नेम लिख लिए हैं। ये रूल वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 ग्रुप हैं और दोनों के दोनों प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, फिर हमने नंबरिंग कैसे करनी है, ये बड़े ध्यान से पॉइंट नोट करने वाला है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, फॉर द नंबर 1 सिलेक्शन नंबरिंग रिवर्स टू अल्फ़ाबेटिकली। मतलब नंबर 1 की सिलेक्शन के लिए आपने सारी नंबरिंग रिवर्स टू अल्फ़ाबेटिकली करनी है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फॉर द नंबर 1 सिलेक्शन नंबरिंग रिवर्स टू अल्फ़ाबेटिकली। ये स्क्रीन पे शो भी हो रहा है रूल। और इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सारी नंबरिंग नंबर 1 की सिलेक्शन के बाद सारी की सारी नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकली ही करनी है। ये मैंने लिख भी दिया ऊपर, ऑल द अदर नंबरिंग फॉलो अल्फ़ाबेटिकली, बट नंबर 1 सिलेक्शन के लिए नंबरिंग रिवर्स टू अल्फ़ाबेटिकली। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये आपको 3 एग्जाम्पल दी हैं और
इंशाल्लाह ये 3 एग्जाम्पल के बाद ये आपका प्रॉब्लम ख़त्म। अब यहाँ पे देखें, एक ग्रुप मेरे पास नाइट्रो है और इसका नाम एन से स्टार्ट हो रहा है, और एक ग्रुप मेरे पास आइडो है और इसका नाम आई से स्टार्ट हो रहा है, और अल्फ़ाबेटिकली आई पहले आ रहा है और एन बाद में आ रहा है। तो फॉर द नंबर 1 सिलेक्शन नंबरिंग रिवर्स टू अल्फ़ाबेटिकली, और अगर हम यहाँ पे देखें तो नंबर 1 इसको देना है नाइट्रो ग्रुप को, तो 1 2 3 4। अब ये जो नंबर 1 है ये पेरेंट नेम बन गया, और ये पेरेंट नेम बन गया नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन की कौन सी पोजीशन पे आयोडीन लगा हुआ है, 4 पे, तो इसका नाम बन जाएगा 4 आइडो नाइट्रोबेंजीन, 4 आइडो नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे एक ग्रुप ब्रोमो है और एक ग्रुप मेरे पास क्या है, क्लोरो। अल्फ़ाबेटिकली देखें तो बी पहले आ रहा है और सी क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकली हमने फॉर द नंबर 1 सिलेक्शन नंबरिंग रिवर्स टू अल्फ़ाबेटिकली, तो अगर सी को नंबर 1 देंगे तो 1 2 3, और नंबर 1 विल बिकम द पेरेंट नेम। क्लोरोबेंजीन इसका आयुपिक नेम। अब क्लोरोबेंजीन की कौन सी पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, 3 पे, तो नाम बनेगा 3 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। अब ये लास्ट रह गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मैंने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके स्ट्रक्चर दिया है ताकि आपके ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका नाम आई से है, इसका नाम बी से है, इसका नाम सी से है, इसका नाम नाइट्रो एन से है। अगर अल्फ़ाबेटिकली हम अरेंज कर लेते हैं तो आपके पास बी है, फिर सी है, फिर आई है, और लास्ट पे एन आ रहा है, तो नंबर 1 लास्ट वाले का है। मैंने आपको पहले बताया था कि फॉर द नंबर 1 सिलेक्शन नंबरिंग रिवर्स टू अल्फ़ाबेटिकली, तो नंबर 1 जो है वो इसका है नाइट्रो का। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, बाकी सारी नंबरिंग हमने अल्फ़ाबेटिकली ही करनी है। अब इधर से देखें तो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन इधर से आ रहा है 2 पे, इधर से 2 पे ही क्लोरीन आ रहा है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आ रहा है और सी बाद में आ रहा है, तो हम नंबरिंग ब्रोमीन की तरफ से करेंगे, क्लोरीन की तरफ से नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली ही लिखेंगे। अब हमने देखना है कि इसका नाम लिखना है, और पेरेंट नेम इसमें नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन एंड पे आएगा क्योंकि पापा का नाम हमेशा एंड पे आता होता है, और बाकी नाम हमने अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। अब अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आ रहा है तो 2 ब्रोमो, उसके बाद 6 पे क्या आ रहा है, क्लोरो, तो 6 क्लोरो क्योंकि सी पहले आ रहा है। 6 क्लोरो के बाद 4 पे क्या आ रहा है, आइडो, 4 आइडो, और पेरेंट नेम इसका क्या है, नाइट्रोबेंजीन। लें जी, अब ये मेरे ख्याल में आपका नाम क्लियर हो गया, दोबारा देख सकते हैं, 2 ब्रोमो 6 क्लोरो 4 आइडो नाइट्रोबेंजीन, ये इसका आयुपिक नेम आ गया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ एग्जांपल हैं, इनके अब हमने नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेजेंट है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेजेंट है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट हो तो उसका स्पेशल नेम फिनोल है। अब फिनोल इसका नंबर 1 आ गया। अब नंबर 1 की सिलेक्शन का प्रॉब्लम था, बाकी सारी नंबरिंग हमने अल्फ़ाबेटिकली करनी है, और इधर से ब्रोमीन पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली, तो 2 3 4 5 6। अब हमने इसका नाम लिखना है, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 6 आइडोफिनोल, ये इसका नंबर 1 का आयुपिक नेम लिखा गया है। अब नंबर 2 का हमने नाम लिखना है। नंबर 2 जो है ये स्पेशल नेम है क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में 2 पे 4 पे और 6 पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल आल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इसका स्पेशल नेम है, और 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इसका जो है वो आयुपिक नेम है, लेकिन हम जब भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो पिक्रिक एसिड भी इस आयुपिक नेम ही कंसिडर होता है, क्योंकि इतना ये नॉन है कि उसको आयुपिक नेम ही कंसिडर करेंगे क्योंकि ये स्पेशल नेम है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे अब 3 ग्रुप दिए हुए हैं और तीनों के तीनों ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। एक नाइट्रो ग्रुप है, एक फ्लोरो है, एक ब्रोमो है। इनमें से देखना है कि इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, ये बी और ये एफ़ और ये एन। तो अल्फ़ाबेटिकली जो सबसे लास्ट पे आ रहा है क्योंकि फॉर द नंबर 1 सिलेक्शन नंबरिंग रिवर्स टू अल्फ़ाबेटिकली, और ये तीनों के तीनों ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो अब जब
तीनों के तीनों ग्रुप या 2 ग्रुप या 4 ग्रुप कोई भी प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेजेंट ना हो तो फॉर द नंबर 1 सिलेक्शन नंबरिंग रिवर्स टू अल्फ़ाबेटिकली। तो सबसे लास्ट पे जो नंबर आ रहा है वो नाइट्रो, और नाइट्रो ग्रुप की वजह से ये आपके पास नाइट्रोबेंजीन इसका पेरेंट नेम बन गया। अब नाइट्रोबेंजीन जब पेरेंट नेम बन गया तो नंबर 1 इसका, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6। हमने इधर से नंबरिंग क्यों नहीं की, क्योंकि ये भी तो 3 पे फ्लोरो था। लेकिन अब हमने यहाँ पे देखा तो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो पहले आ रहा है। अब इसका नाम हमने लिखना है, तो अल्फ़ाबेटिकली अगर ब्रोमो पहले आ रहा है तो जब नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन का नाम ही पहले लिखेंगे, 3 ब्रोमो 5 फ्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये इसका आईपीक नेम आ गया। अब ये एक फिर नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ स्पेशल नेम है कि बेंजीन की अगर इन पोजीशन पे 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 1, 3 और 5 पोजीशन पे अगर बेंजीन के क्या लगाओ, मिथाइल ग्रुप लगाओ, तो इसका स्पेशल नेम होता है मेजिटाइलिन। और अगर बेंजीन की 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर बेंजीन की 1, 2 और 4, 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हो तो दैट इज़ कॉल्ड ड्यूरीन। अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ, वो भी हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे है, अगर बेंजीन की 1 और 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो तो दैट इज़ कॉल्ड कैटकोल। अगर बेंजीन की 1 और 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो तो दैट इज़ कॉल्ड रिसार्सिनोल। ये स्पेशल नेम है जो मैं आपको डिफरेंट बुक से एफएससी लेवल पे कोड करवा रहा हूँ। अगर बेंजीन की 1 और 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो तो दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्विनोन। और अगर बेंजीन की 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर बेंजीन की 1, 3 और 5 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लोरोग्लूसिनोल। अब यहाँ पे ये एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर है और ये भी स्पेशल नेम है। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बेंजीन है और इस बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 के प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेजेंट है, और उसकी 2, 4 और 6 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोटोलिन आल्सो कॉल्ड TNT। लें जी बेटा जी, ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल करवाई हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपका आईपीक नेम के लिहाज से जितने भी इश्यूज़ हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड के लिहाज से। और ये आपने अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, ताकि मैं आपको इससे अच्छा मटेरियल और जो है वो नेक्स्ट इंटी टेस्ट के लिए और एफएससी के लिए भी प्रोवाइड करता रहूँ।